दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा इस लेवल पर स्कैम हुआ है। मतलब 1-2 बच्चे के 100 में से 100 नहीं है, बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 है। तो आपको मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कमेंट करना। और ये वीडियो हर एक उस टीचर के पास जाना चाहिए जो दिल्ली पुलिस के लिए जिसने पढ़ाया था। चाहे आपके रोज़गार वितंकित हो, चाहे मतलब कौन-सा भी हो, रोज़गार वितंकित ने भी कल जो आपकी कट ऑफ लेकर आए थे, उसमें एक बात बोली थी कि ये बच्चे जेन्युइन हो सकते हैं। तो उन तक भी ये वीडियो जाना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना हो सके शेयर करना है। अगर आज हम नहीं बोले तो फिर इस पर कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आज हम नहीं बोले तो। क्योंकि अब इसका कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये बात पुरानी पड़ जाएगी, तो फिर इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। हमारे साथ कोई नहीं आएगा, ये लड़ाई हमारी है, हमें लड़नी पड़ेगी, हमें पढ़ने वाले बच्चों को लड़नी पड़ेगी। लोग तो आप अपना-अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, सभी नेक्स्ट भर्ती की जो आपकी चाहे नई भर्ती आ रही है कोई, उसके कोर्स बेचने में लगे हैं। जो अभी अभी जिसका कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम, उसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कुछ अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। वरना आज तक के इतिहास में दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस के अंदर 50 में से 50, 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं लाया, तो इस बार कैसे ला सकते हैं? एक कैंडिडेट हो, हम मान सकते हैं। अब आपका जो डाटा आ रहा है, 2.5 लाख बच्चों का डाटा है, उसमें से 95 प्लस कितने बच्चे हैं ये सोचो। और 100 में से 100 भी कम से कम 7 से 8 बच्चे, 100 में से 100 तो उस पर डाटा भर चुके हैं। बाकी बच्चे, वे बच्चे कितने हैं जो 100 में से 100 लाए हैं, जिसने डाटा यहाँ नहीं डाला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही हुआ है? आप आज नहीं बोलोगे, हम आज नहीं बोलेंगे, ये हमारे हक की लड़ाई है। कोई किसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है और हम इसको मतलब जाँच होनी चाहिए। वरना 100 में से 100 इतिहास में कभी नहीं लाए, तो इस बार कैसे ला सकते हैं? एक बच्चे हो मान सकते हैं। अंकित सर ने कल कहा था कि मतलब एक मेरे पास कॉल आया था, 90 मतलब 8 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत है। हाँ, मान सकते हैं, उसका मतलब हो सकता है बच्चे ने अगर तैयारी की है तो उसका मान लेते हैं। लेकिन जो 100 में से 100, एक रेयर 1% हम मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 100 में से 100 भी कई सैकड़ों बच्चों के आ जाए और 95 भी सैकड़ों बच्चों के आ जाए, वो भी सिर्फ 2.5 लाख के अंदर। बाकी एग्ज़ाम कितनों ने दिया, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिसने उस पर डाटा डाला ही नहीं है। सारे डाटा डालते हैं क्या रैंक मित्रा पर, उस पर? तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर 5,000 प्लस कमेंट आने चाहिए। जिस भी जिस भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया दिल्ली पुलिस का मेहनत से, वो सारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और इसकी जाँच होनी चाहिए। अभिनीत सर ने कल कहा था कि हम इसका भी मुद्दा उठाएँगे और ज़रूर अभिनीत सर के पास भी ये वीडियो भेजो, क्योंकि ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, चाहे कौन-सा भी हो। लेकिन कुछ अभी भी है जो हमारा दर्द समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। और बाकी इस वीडियो को सभी टीचर्स के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सभी टीचर से मेरा तो हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस पर आवाज़ उठाए, वरना आज अगर आवाज़ नहीं उठी तो फिर इस पर आवाज़ नहीं उठने वाली है, मैं ये कह रहा हूँ। और बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप खुद देख सकते हो। रैंक मित्रा हो चाहे रैंक गुरुजी हो, वहाँ लिंक से डाटा आता है, कोई सीधा हम मैन्युअली डाटा नहीं भर सकते। और वहाँ पर भी 100 में से 100 वाले बच्चे 7-8 बच्चे आ गए हैं, 100 में से 100 वाले। आप कई सालों से पढ़ा रहे हो, क्या आपने कभी इतिहास में देखा है जहाँ जीएस 50 नंबर की हो और उसमें 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दे? आपने देखा है इतिहास में? मैथ में मैं मानता हूँ, रीजनिंग में मैं मानता हूँ। हाँ, एसएससी जीडी की जीएस होती है, वो हल्की जीएस होती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ अगर कर सकते हैं, मतलब 17-18 क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 तुक्के लग जाते हैं, लेकिन 50 जीएस के क्वेश्चन हो, वहाँ इतना कर सकते हैं क्या? अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा मतलब क्या कहें अब, मतलब सोचने की क्षमता खराब हो गई, इतना मतलब हालत ख़राब है। न तैयारी हो रही है आगे, न कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे मन में वो नेगेटिविटी आ गई है जो मतलब एक बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे बिना कुछ पढ़े मतलब अब एक स्कैम की वजह से वैसे स्कोर कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहते वो गलत है, हम ये नहीं कहते वो गलत है, हम कहते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमारे 95 प्लस हमारे 100 में से 100 आए तो हमारी जांच होनी चाहिए। कैसे आ सकते हैं 100 में से 100? इम्पॉसिबल। जीएस के अंदर इम्पॉसिबल, मैथ के अंदर मैं मानता हूँ आ सकते हैं, रीजनिंग में मैं मानता हूँ आ सकती है, कंप्यूटर के अंदर मैं मान सकता हूँ आ सकता है, क्योंकि मैं भी आज तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। बट 100 में से जो आपकी जीएस है उसमें कैसे आ सकते हैं, मुझे ये नहीं पता। तो सभी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने ये वीडियो अभी तक देखा है, तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या ये हमारे साथ सही हुआ है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ सही हुआ है।
और क्या टीचर्स आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, इसका रीज़न क्या है? तो सभी टीचर्स के पास ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए और मेरी तो सभी टीचर से हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार प्लीज़ आवाज़ उठाएँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस परीक्षा का, इस पढ़ने का कोई महत्व ही ख़त्म हो जाएगा। न पढ़ने का महत्व रहेगा, न पढ़ने का महत्व रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। और बाकी आवाज़ अगर टीचर्स नहीं उठाते तो आवाज़ हमें ही उठानी पड़ेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे हक़ की लड़ाई है। हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेहनत की है। हम मेहनत से 70 प्लस भी मुश्किल से पहुँच रहे हैं और बच्चे 100 में से 100, सोचो एक बार, इमेजिन करो कि 100 में से 100 स्कोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जितने भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, जो हमारे साथ इस मुहिम में आना चाहता है, क्योंकि टीचर्स के बिना हम कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स अगर आगे मार्गदर्शन में हो और टीचर्स का अगर साथ हो तो ये काम जल्दी हो सकता है, आसान हो सकता है। और टीचर्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का ही सब कुछ दिया हुआ है टीचर्स को। ये आप समझते हो, बच्चों को ही टीचर्स का सब कुछ दिया हुआ है और बच्चों के बिना टीचर्स अधूरा है। टीचर्स पढ़ाएँगे क्या? किसको पढ़ाएँगे? अगर बच्चे के साथ ही दुर्व्यवहार होता रहा तो बिल्कुल ये सबके साथ गलत हुआ है और बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। जब परीक्षा चल रही थी तो तब भी कुछ मतलब हमें अखबार में कटिंग वगैरह आ रही थी कि उस सेंटर पर एक बच्चा पकड़ा है जो मतलब रिमोट एक्सेस से हुआ है। और रिमोट एक्सेस के बिना मैं मानता हूँ 100 में से 100 किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर 100 में से 100 कर सकते हैं तो वो कैंडिडेट तो कभी भी कर सकता है, उसका दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए। और अगर वो कैंडिडेट 100 में से 100 ला रहे हैं तो री एग्ज़ाम में भी 100 में से 100 ले आएँगे, क्या दिक्कत है? कि उसको सब कुछ याद है जीएस के अंदर, मतलब सब कुछ याद है, ए टू जेड सब कुछ जीएस उसकी कंठस्थ है, तो फिर 100 में से 100 तो वो दोबारा ले आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो 95 प्लस है वह कैसे ला सकते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इतिहास में नहीं आया। जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पिछली बार भी हुआ था, जो फर्स्ट रैंक आई थी उसके 95 थे, वो भी नॉर्मलाइज़ स्कोर थे। अभी इसके जब नॉर्मलाइज़ स्कोर हो गए ना, 100 प्लस होंगे, 100 प्लस। क्या बोलूँ? मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के। बाकी आप सारे समझदार हो, जिसने भी मेहनत की है, जिसने मेहनत से एग्ज़ाम दिया, जिसने ये वीडियो क्लिक किया, तो सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल से जुड़े रहना। अगर कोई अपडेट होगी, कोई बात होगी तो मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। बाकी फिज़िकल की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है और बहुत सारा, क्या क्या बताऊँ मैं, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है। आज पढ़ने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। जो दिन रात एक करके ऐसे सोचता है इस बार नंबर आ जाए, काश इस बार नंबर आ जाए। और सरकारें बिक चुकी है, सब कुछ बिक चुका है, फ्रॉड हो चुका है चारों तरफ। तो पढ़ने वाला जाए तो जाए कहाँ? ये भर्ती आती है जहाँ एक योग्य उम्मीदवार वहाँ चयन हो, लेकिन इस भर्ती के अंदर अयोग्य उम्मीदवार चयन होते हैं। योग्य उम्मीदवार वापस अपने घर ही रह जाते हैं, नेक्स्ट भर्ती का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो सभी साथी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। जितना आप ज़्यादा उठाओगे इस मुद्दे को, और सभी टीचर्स के पास इसमें भेजें जो जो इस मुहिम में मुद्दे को उठा सकते हैं। और टीचर्स को भी पता है 100 में से 100 इम्पॉसिबल है, तो जल्द से जल्द इस मुद्दे को उठाए और टीचर्स के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या ये सही हुआ है या गलत। और चैनल से जुड़े रहना, आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। थैंक यू।